आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको सिखा दिया था। अब ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं। हमारा जो मेन थीम है, जो हमारा मेन मकसद है, वो हमारा जो सीरीज़ है, साइन सीरीज़, कोसाइन सीरीज़, एक्सपोनेंशियल सीरीज़, उन सीरीज़ की हमने वो बनाने हैं प्रोग्राम। आपको ट्रेसिंग करना सिखानी है, उसके प्रोग्राम आप लोगों को सिखाने हैं। तो उसको समझने के लिए आप लोगों को फिर से, जैसे आपको एक स्टेप मैंने फैक्टोरियल सिखाया है, अभी अगला स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपसे ये कहा जा सकता है, जैसे अब इनको गौर से देखो, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन दिस फैक्टोरियल। ये आप लोगों को पता है, ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है और उसका हमने सिर्फ सीक्वेंस हमने शो करना है, उसको सम नहीं करना। अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि ऑड नंबर्स का हमने क्या निकालना है, वो निकालना है, मतलब इसका हमने सीक्वेंस जनरेट करना है। अच्छा, और मज़े की बात, जब आप लोगों को ना सीक्वेंस में nth टर्म नज़र आ जाए ना, तो आप लोगों ने खुशियाँ मनानी है। जब nth टर्म होता है तो इसका मतलब होता है वो बंद गली का हमें दरवाज़ा पता चल जाता है। तो अब इसकी मैं आपको बताती हूँ, nth टर्म हमारे कितने काम की चीज़ है वो आपको बताती हूँ। अगर किसी भी, बेशक कॉम्प्लिकेटेड, हमारे पास इससे आगे कॉम्प्लिकेटेड फेसेस आएंगे तो उनके हमने क्या बनानी होगी, nth टर्म अगर हमें पता है ना, तो बस समझो हमारा काम चल गया। अच्छा, ये हमारे पास ऑड सीक्वेंस है और हमने इसे प्रिंट करना है और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लोग इसका शो करेंगे। इसका हम एग्जीक्यूशन फाइल पे भी मैं आपको लेके जाऊंगी, लेकिन पहले आपको बाय हैंड इसके ऑड सीरीज़ का, मैं आपको सीरीज़ नहीं, ऑड ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल का सीक्वेंस मैंने जनरेट करना है। तो चलती हूँ। सबसे पहले आपको पता है, ट्रेसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ith टर्म वो हमारे पास क्या है, -1 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, i-1 टर्म बनाते हैं। i-1 मतलब जहाँ जहाँ आपको i नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ -1, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। कैसे आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 एज इट इज़, i की जगह आ जाएगा i-1, -1 एज इट इज़, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल। अच्छा, अब ज़रा ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलेंगे हमारे पास आ जाएगा 2i-2 -1 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2i-3 फैक्टोरियल। अच्छा चलो, एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं। अब हम इसी शक्ल को, हमने ये चीज़ बनानी है। अब आपको पता है हम इसे खोल सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको प्रीवियसली आपको बता दिया था कि हमारे पास ये जो n फैक्टोरियल होता है, हम इसे खोल सकते हैं जहाँ मर्जी तक हम स्टॉप करें। जैसे इसे n इंटू n-1 तक स्टॉप करना है तो उसके आगे ये लगा देना, जैसे ये इसको मैं ऐसे, या हम इसे अगर अगर और खोलना चाहें आप इसे और खोल लें। -1 तक स्टॉप नहीं करना, -2 तक स्टॉप करना है, तो जहाँ तक स्टॉप करेंगे उसके आगे ये लगा देंगे। तो अगर ये है तो आओ इसे, इस टर्म को देखें। अगर ये टर्म हमारे पास है, ये है आई, ये हुआ 2i-1, और इसी शक्ल में -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2i-2, 1 माइनस करेंगे तो ये -2 तक मैंने स्टॉप नहीं करना, फिर 2i-3, और यहीं तक मैंने स्टॉप करना है तो इसके आगे लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास बन जाएगी ti-1। तो ये मेरे पास आ गया ti इज इक्वल टू 2i-1, 2i-2, ti-1। तो ये मेरे पास सीक्वेंस बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया, रेफरेंस रिलेशन बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इधर ti-1 क्या लूँ, इनिशियल गैस क्या लूँ, ये मेरा रेफरेंस रिलेशन तो मेरा बन गया, इनिशियल गैस में से क्या लूँ। आओ, वो लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जो ओरिजिनल सीक्वेंस होता है उसे गौर से देखना पड़ता है। ये अगर मैं क्या रखूँ, आई की जगह रखूँ 1, 2 टाइम्स -1 कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रखने से ये हो जाएगा 1, और ये 1 रखूँगी तो ये तो 0 हो जाएगा। तो मैं 1 नहीं रख सकती, फर्स्ट टर्म में नहीं रख सकती, मेरी जो पहली टर्म है वो स्किप हो रही है, पहली टर्म स्किप हो रही है। इसका मतलब है मुझे रखना पड़ेगा 2। अगर मैं 2 रखूँ, तो 2 2 4, 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 होता है 3, और 2 2 4, 4 - 2, ये 3 टाइम्स 2 कितना हो गया, 6। और ये देखो 3 फैक्टोरियल अगर आप खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आता है। देख लें, ये देखें, ये हमारे पास है 3, ये हुआ 3, ओए ये हुआ 3
फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का सिंबल ये रहा, इक्वल का बटन प्रेस करो, 6 आंसर आ रहा है। तो मेरा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर इनिशियल गैस लेना पड़ेगा, ti-1 लेना पड़ेगा 1, और मुझे i का अपना सीक्वेंस जो है वो 2 से जनरेट करना पड़ेगा, 2 से n तक जाना पड़ेगा। तो ये अब मेरा बन गया प्रोग्राम, ये मेरा बन गया है। अब मैं आप लोगों को इसका यहाँ अब इधर दिखाती हूँ, ये देखो ये है डिजाइनिंग द सोल्यूशन, नोट दैट इन द टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी कंप्यूटेड इन 2 अल्टरनेटिव वेज। 2 अल्टरनेटिव वेज बता रहे हैं। द फर्स्ट अप्रोच इज द सेम एज यूज। अच्छा हाँ, इस पहली अप्रोच वही है, आप nth टर्म में ये वाली जनरल फॉर्म लिख देंगे तो आपका कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ith टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे ये दिखा रहा है, ये देखो आपको ये 1 लेना पड़ेगा और फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, हम ये वाला हम ले रहे हैं। ये वाली मैंने टेक्निक आपको सिखाई है और इसका प्रोग्राम वो आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आप ये देखें, एन आप मांगेंगे यूज़र से, यूज़र एन एंटर करेगा, टी को आप 1 बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी 1 फैक्टोरियल है, तो आप उसको प्रिंट करवा देंगे। डू आप 2 से लेकर एन तक चलाएंगे और ये हमारे पास वो, और साथ साथ आपने प्रिंट करवाने एन डू और वो बाकी सारा कुछ वही पुराना जो हम काम पहले करते थे। तो फैक्टोरियल ऑफ ओड इंटीजर्स का तो हमने देख लिया। अब फैक्टोरियल ऑफ इवन इंटीजर्स का हम देखते हैं वो हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा रुको, एक और हम अगर इसी प्रोग्राम में मैं आपको इनका सम करके भी बता देती हूँ। मतलब यही हमारे पास 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस 2n-1 फैक्टोरियल, ये है हमारे पास। अच्छा अब मैं इसका सम करती हूँ। सम हमारे पास क्या बनाते हैं, यही हमारे पास ये आपका टी कंप्लीट ये होगा, कंप्यूट होगा। आपको इनिशियल गैस यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारा ये टी, ये अब तो हमने तो सम इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब हर टर्म को सम करते जाएंगे हम। तो हम सम वेरिएबल में हम 1 रख देंगे। फर्स्ट टर्म हम अपना ठीक है, तो हम हाँ, तो फर्स्ट टर्म हम इस तरह से कैरी कर लेंगे। अब हम ये सीक्वेंस चलाएंगे 2 से लेकर n तक, और सीक्वेंस चलेगा, ये पूरा सीक्वेंस चलेगा, और ये साथ साथ जो t की टर्म हम कैलकुलेट करते रहेंगे वो साथ साथ इसमें। और जो हम इधर डू चलाएंगे, ये डू है मेरा, डू मेरा i जो है वो 2 से लेकर n तक जाएगा, और सम इधर 1 बोला हुआ है और t भी इधर 1 बोल दें, टी भी हम इधर 1 बोल देते हैं। अब हम अंदर जब कैलकुलेट करेंगे, t इज इक्वल टू टी टाइम्स 2 टाइम्स i-1 और टाइम्स 2 टाइम्स i-2। अच्छा तो ये हो जाएगा। इसी तरह ये जो ये t की वैल्यू कैलकुलेट होगा, मतलब 3 फैक्टोरियल ये कैलकुलेट होगा, तो वो हम रख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस टी, और ये हम कर देंगे एंडू कर देंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम सम के लिए भी हो गया। और आप एंड में जो प्रिंट कर दें कि जो भी आपका सम का है उसे आप अपना देखना चाहते हो कि सम के अंदर फाइनल सम क्या बना है, तो वो आप इस तरह से ये कोमा और ये सम आप ऐसे कर लो और प्रोग्राम आप अपना एंड कर देना। तो ये हमारे पास यही फैक्टोरियल, यही जो ये है हमारे पास, इसको आपको मैंने और फैक्टोरियल का आपको सम भी निकालना सिखा दिया ट्रेसिंग में, और इसका वो भी निकालना सिखा दिया। चलें ठीक है, अब मैं इसी का प्रोग्राम की एक्टिविटी आपको दे देती हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ओड फैक्टोरियल का पहले सीक्वेंस बना के दिखाओ, एंड सो ऑन 2 टाइम्स एन फैक्टोरियल, और इसी का ही सम कैलकुलेट करके बताओ, इसी का ही सम कैलकुलेट करके बताओ। 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 2n फैक्टोरियल, ये हमारे पास है। तो ये दोनों सीक्वेंस भी इसका जनरेट करना है और इसका आपने सम भी कैलकुलेट करना है। चलें ठीक है बच्चों, ये वाली एक्टिविटी कीजिएगा। मैं अब इसी से ही अब कंटिन्यू करूँगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक आपसे मिलती हूँ, तब तक अपना, और यही टेक्निक आप लोगों ने यूज़ करनी है। क्या करना है, आपने ith टर्म बनाना है, यहाँ i-1 है, सिर्फ यहाँ पे ith आ जाएगा, फिर इधर ये i-1 आपने कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ तक इसे खोल देना है। खोल देंगे तो ये हमारे पास ये i-1 आ जाएगा, फिर इसे इनिशियलाइज़ करो और फिर बाकी सारे, और फिर इसी तरह से प्रोग्राम लिख दो, और सम वाला भी प्रोग्राम सेम इसी तरीके से चलेगा। तो आप लोगों ने करना है। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में, इससे
मिलती हूँ, इसी इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर से आगे आपको बताऊँगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।